में जहाँ पे शादियों का सिलसिला शुरू है और हमारे तरफ से जी जनाब कुरान पाक देने का सिलसिला शुरू है। हमारे जनाब दोनों तरफ सीनियर साफी खड़े हैं, आए उनसे बात करते हैं जनाब वो क्या कहते हैं इस मौके पर। जी पड़ी साहब आप क्या कहेंगे, जो लोग शादी नहीं कर सकते उनके लिए क्या आप मैसेज है? ये बहुत ही अच्छी काविश है इस्लाम कुरैशी साहब की। इस होशरबा महंगाई के दौर में एक गरीब वालिदैन के लिए शादी करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और जहाँ तक इनकी तंजीम का तल्ला है तो मैं इनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि वो उन लोगों की आवाज़ बनते हैं कि जिनकी बेटियां घरों में सफेद बाल हुए बैठी रहती हैं, रिश्तों के बेचारों के रिश्ते नहीं होते। और ये बहुत अच्छी काविश है कि वो गरीब वालिदैन का वो सहारा बनते हैं और उनकी शादियों का वो इंतजाम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जनाब सीनियर साफी है जनाब चौधरी तसव्वुर साहब है माशाल्लाह, जो हमारे मीडिया की रौनक है जनाब, जो खबर को बनाना जानते हैं और जनाब और सच्चाई बयान करते हैं। जी चौधरी साहब वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी आपका। इस्लाही तंजीमी अदारा ये इस्लाम कुरैशी साहब ये अभी से नहीं 20-21 साल से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम करवा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए महंगाई के इस दौर में, बड़ा मुश्किल होता है कि घर का 2 वक्त का खाना खाना। लेकिन इस महंगाई के दौर में किसी की शादी करवाना और फिर जाहिर है जब दुल्हन अपना घर बसाती है तो कितनी दुआ मिलती होगी। अल्लाह ताला इस्लाम कुरैशी साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये देखते हैं कि जहेज़ को एक लानत कहा गया, लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो बेचारी अपनी एज से ओवर एज हो चुकी हैं, वो उनको अच्छे घर नहीं मिलते। लेकिन इस्लाम कुरैशी साहब ने इनका भी बेड़ा उठा लिया है, वो बच्चियों को जहेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ढोल की थाप पे जो दूल्हे आते हैं उनका इस्तकबाल किया जाता है, बड़ा ज़बरदस्त है जी। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में इस तरह की 21 साल हो गया इस्लाम कुरैशी साहब को इस तरह के शादियों के इवेंट्स प्रोग्राम का इनकाद करवाते हुए। और मैं तो दुआ गो इनके लिए और इनके लिए भी दुआ गो जो अपने घर नए जोड़े अपने घर बसा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और उनको भी हमें ये चाहिए कि हमारे पास ना होता ही है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास तौफीक नहीं है किसी को देने की। हमें चाहिए अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया हुआ है तो हमें भी मुस्तहिक और जो गरीब है जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हमें अपने पैसों में से कुछ उनको भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने कवरेज की। मैं एक और बात यहाँ पे एट द एंड बताना चाहूँगा कि ये कवरेज का ये फ़ायदा नहीं होता कि आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, यू मस्ट हैव टू गिव टू समवन फ्रॉम राइट हैंड, नॉट लिसन अदर हैंड एज वेल। यहाँ ये नहीं होता कि राइट हैंड से दे तो लेफ्ट हैंड को पता लगना चाहिए। सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये ना एक मीडिया पे चीज़ हाईलाइट होगी ताकि जो जिनके पास पैसा मौजूद है तो वो भी अपने पैसे में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए वक्फ कर दे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कवरेज की। और ये हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। हमेशा यही होता है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है वो ज़रूर ये उसको कवरेज देते हैं। और इनकी कवरेज थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जेलम, ना सिर्फ तहसील बल्कि डिस्ट्रिक्ट जाने तहसीलें देखती हैं, डिस्ट्रिक्ट जेलम देखता है। बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम जनाब समर साहब, हमारा जनाब फख्र है सहाफत में। मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि ये देखें, ये जो नेकी का काम है ना, नबी पाक ने फरमाया कि एक हाथ से ले दूसरे हाथ को पता ना चले। और यहाँ पे ये भी कहा है कि आप दिखा के भी कर सकते हैं कि लोगों को तरतीब दी जाए। तो ये तरतीब देने का सिलसिला है जनाब हमारी तरफ से, कुरैशी इस्लाम साहब की तरफ से सालों से शादियों का सिलसिला जारी है, हमारी तरफ से कुरान पाक देने का सिलसिला जारी है। और मैं ये कहूँगा जी कि कुरैशी इस्लाम साहब जो है जनाब ये हमारे जेलम का फख्र है, हमारे जेलम की शान है। और यही इस्लाम है कि प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को खाना खिलाए और जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए, जैसे कि जनाब शादी है और ये सिलसिला है। तो ये जनाब मैं कहूँगा कि जनाब इस तरह के काम करें और जनाब कुरैशी साहब का साथ दें और खुद करें। ये हमारा यही आखिरत है, हमारी इसी में आखिरत बननी है हमारी। और यही हमारी ये आज की दावत है जनाब। यूजी न्यूज़ जामा जी जेलम।